हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर के। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे का क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदिश 3i का प्लस 4k का अक्ष पर प्रक्षेप होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो वेक्टर आर होता है जनरल फॉर्म में होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आर वेक्टर आपका दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो एक्स के आई कैप के साथ एक्स है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं, यानी कि आई के साथ जो 3 है वो एक्स एक्सिस पर है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाई के साथ जे कैप के साथ जो वाई है उसको वाई मानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाई कैप तो है नहीं, हाँ तो वाई जे कैप है नहीं, इसीलिए इसका प्रक्षेप हो जाएगा आपका 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आयताकार निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति 3, 2, 5 है, इसका स्थिति सदिश होगा। तो दोस्तों ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। आयताकार निर्देशांक पद्धति कहने का मतलब है 3, 2, 5, ये जो दिया है वो एक्स वाई और जेड दिया है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली आर वेक्टर निकाल लेंगे। एक्स की जगह 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक कण बिंदु P 2, 3, 5 से बिंदु Q 3, 4, 5 तक गति करता है तो इसका विस्थापन होगा। तो दोस्तों विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकालना है PQ। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है किसी भी 2 पॉइंट्स का तो हमेशा P माइनस Q निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स 2, 3, 5 है और 3, 4, 5 है। तो देखिए दोस्तों, ये जो P पॉइंट है आपका 2, 3, 5 है 3, 5 है, ये आपका P पॉइंट है एक्स वाई और जेड है ना। एक्स वाई जेड है, यानी कि आपका एक्स P पॉइंट पे x2 है, y3 है और z 5 है। इसी तरह Q पॉइंट पे भी है। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो P का x एक्सिस वाला पॉइंट और Q का x एक्सिस वाला पॉइंट घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो P माइनस Q निकल के आएगा वो 2 - 3 सॉरी दोस्तों, Q माइनस P होगा। डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है, Q माइनस P होगा, ठीक है। तो आप देखिए 3 - 2 कितना होगा? आई का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, P पॉइंट में और Q पॉइंट में 4 - 3 कितना होगा? 4 - 3 कितना होगा? J कैप। उसके बाद 5 - 5 0 कैप। कुछ नहीं है तो इसको कुछ नहीं लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली ये हम लोग का आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस J कैप। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका है, 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। देखिए दोस्तों, 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली कहा ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर, ये ध्यान देने की बात है। 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से है, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर से है, तो यानी कि देखिए दोस्तों, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस
और ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ऊर्ध्वाधर दोस्तों, ऊर्ध्वाधर इसे बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर से ये 60 डिग्री कोण पे फेंका है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये एंगल 60 डिग्री है। हाँ, और आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो कंपोनेंट जब हम कंपोनेंट मतलब घटक, ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है ना, तो जब हम घटक को डिवाइड करते हैं तो जो थीटा के सटे होता है, हाँ, उसको एफ कॉस थीटा लिखते हैं, एफ कॉस थीटा। और जो थीटा से दूर होता है उसको एफ साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है तो आपका नॉर्मली ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा है। एफ दिया है आपका 5 न्यूटन और कॉस थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। तो एफ कॉस थीटा तो हो जाएगा आपका, ये एफ का वैल्यू 10 न्यूटन है और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 10 इंटू 1/2, तो 2 5 10, तो आंसर इक्वल टू 5। तो देखिए आंसर कौन सा है, ओ आपका एफ दिया, सॉरी एफ आपका दिया है 5 न्यूटन। एफ आपका दिया है 5 न्यूटन। 5 कॉस एफ कॉस थीटा, एफ आपका दिया है 5 न्यूटन और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसीलिए आपका आंसर आएगा 2.5 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप तथा बी वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 24j कैप, तब वह सदिश जिसका परिणाम b के बराबर है तथा दिशा a के समांतर हो तो होगा। देखिए नॉर्मली आपका दिया है ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तब वह सदिश जिसका परिणाम b के बराबर है, तथा दिशा a के समांतर हो। ठीक है, तो आप यहाँ निकालेंगे ए के समांतर मतलब आप देखिए, आप यहाँ पे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के, मान लीजिए ए वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो आपका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मॉड। यूनिट वेक्टर का फार्मूला दोस्तों यही होता है, आप लोग को याद होगा, जानते हैं, आशा करते हैं याद होगा। हाँ, तो इसी फार्मूले के बेस से हम ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप लोग को बता दिया गया है, तो इसीलिए ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आप लोग का 3i कैप प्लस 4j कैप, हाँ, अपान में इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप अपान में अंडर रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5। हाँ, तो नॉर्मली ए यूनिट निकल के आएगा आपका, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आएगा आपका 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर अपान में 5, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5, तो आपका नॉर्मली ये आएगा निकल के 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर अपान 5। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इतना ए वेक्टर आ गया। अब देखिए क्या बोला है दोस्तों, जिसका परिणाम b के बराबर है, दिशा a के समांतर हो
परिणाम बी के बराबर, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। बी का मैग्नीट्यूड का जनरल फार्मूला सभी लोग को पता ही होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और प्लस 24 का स्क्वायर होगा आपका 24 का स्क्वायर आप लोग का नॉर्मली होता है 500, इतना होता है 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 4 चौक 16 576। ठीक है, तो आप लोग का ये जोड़ने पाएगा 625, तो अंडर 625 का वैल्यू होता है आप लोग का 25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कितना आ गया 25 आ गया ना, और आपका ए यूनिट वेक्टर कितना आया था 3i कैप प्लस 4j कैप अपान 5। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों, अब ये बोला है जिसका परिणाम बी के बराबर तथा दिशा ए के समांतर हो। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर 3i कैप प्लस 4j कैप अपान में 5, और आपका v का मैग्नीट्यूड कितना आया था 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 25 5 5 5 जब कट जाएगा और 5 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 15i प्लस 5 4 जा 20j, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 15i प्लस 20j, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। 6वां क्वेश्चन आपका दिया है सदिश ए वेक्टर एक्स वाई तथा जेड एक्सिस से कम समान कोण बनाती है। ये दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, ये क्वेश्चन अक्सर कराया जाता है कंपटीशन में। एक्स वाई जेड अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसके घटकों के मान ब्रैकेट में ए के परिणाम के पदों में होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के पदों में पूछा है। हाँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक रिज़ल्ट आप लोग याद रख लीजिए, जब कोई वेक्टर एक्स वाई जेड 3D में समान कोण बनाता है तो आप एक रिज़ल्ट याद रख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये आप लोग रिज़ल्ट कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जब एंगल बनाता है तो ये रिज़ल्ट आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रिज़ल्ट आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ समान कोण बनाता है, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, माना एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फ़ा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए बीटा कोण बनाता है, जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए गामा कोण बनाता है। तो ये तीनों कोण समान कोण बनाता है, यानी कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों कोण बराबर है। ठीक है, तो जैसे आपको रिजल्ट के थ्रू ले चलते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आप लोग को याद होगा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल है। हाँ, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये तीनों देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। ठीक है, तो ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 1/3। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3 है, इसीलिए कॉस अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर 1/√3। तो कॉस अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया सदिश ए वेक्टर,
सदिश ए वेक्टर दिया है, सदिश ए वेक्टर, यहाँ पे सदिश ए वेक्टर दिया है, तो ए वेक्टर के साथ पूछा है, और यहाँ पे देखिए आंसर भी कहा है ए वेक्टर के परिणाम के पदों में होंगे। हाँ, तो यहाँ पे जनरल बात है कि जब ए वेक्टर के फॉर्म में पूछा है तो a/√3 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है तो सदिश ए वेक्टर की द्विकोज्या है, ठीक है दोस्तों, द्विकोज्या पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए वेक्टर आपको दिया है, हाँ, ये नॉर्मली द्विकोज्या पूछा है तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका ए वेक्टर दिया है उसका पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। ए वेक्टर दिया है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए आप लोग। इसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर माइनस 25, इसको जोड़ेंगे 16 4 20 और ये 5 का स्क्वायर करेंगे -5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ। तो 25 16 4 20 और 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, √45। आपका मॉड ए कितना आ गया, हाँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, परिणाम ए वेक्टर का परिणाम कितना आया, √45, ठीक है। अब नॉर्मली ए वेक्टर की द्विकोज्या पूछा है, हाँ, तो आप कुछ मत कीजिए, ये जो आई कैप के साथ जो लिखा है, जो कोफिशिएंट लिखा है, जो गुणांक है आई कैप के साथ उसको x मानते हैं, और जो जेड कैप के साथ है, जे कैप के साथ है उसको y मानते हैं, और जो के कैप के साथ है उसको जेड मानते हैं, हाँ, विथ साइन के साथ लेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ -5 के कैप दिया है, तो के कैप के साथ जो होता है उसको जेड मांगते हैं, हाँ, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका के का जेड हो जाएगा यहाँ पे आपका -5, हाँ। तो आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे आराम से। तो आपका ए वेक्टर की द्विकोज्या पूछा है तो आप लोग वही करेंगे। आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट है एक्स आपके कितना है, 2 अपन मतलब मैग्नीट्यूड जितना आया इतना, विथ साइन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कॉमा, जेड कैप के साथ वाई कितना है आपका 4 अपान √45, और विथ साइन यहाँ पे देखिए कि भाई -5 के कैप है, इसीलिए -5 अपान √45, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग को आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब 8वां क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, वह सदिश ज्ञात कीजिए, वह सदिश जिसे सदिश आई कैप -3j कैप प्लस 2k कैप तथा 3i कैप प्लस 6j कैप -7k कैप में जोड़ने पर इनका परिणामी y एक्सिस के अनुदिश इकाई सदिश प्राप्त हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर तो दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे लैंग्वेज में फंसा रहा है। देखिए जोड़ने पर इनका परिणाम y एक्सिस के अनुदिश इकाई सदिश प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस के अनुदिश दे दिया है, तो हम आपको बताए थे कि आई के साथ जो होता है उसे x एक्सिस मानते हैं, जे के साथ जो होता है उसको के y एक्सिस मानते हैं, और जो के के साथ होता है उसे जेड एक्सिस मानते हैं। तो y एक्सिस के अनुदिश मतलब जे कैप के अनुदिश पूछा है, बोला है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज में फंसाया है। आपको नॉर्मली कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप करेंगे अनुदिश पूछा है, यानी कि जे अनुदिश मतलब उसके अनुदिश मतलब माइनस करेंगे, जे कैप माइनस, और ये जो अंदर वाला है उसको जोड़ दीजिए। नॉर्मली ऐड आता है आप लोग को, वो कर लेंगे, -3k कैप प्लस
2k कैप और प्लस इसको जोड़िए 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली जोड़ेंगे तो आई और 3i कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 4i हो जाएगा, और यहाँ -3j है और प्लस 6k है, कितना हो जाएगा +3j हो जाएगा। यहाँ +2k कैप है और यहाँ प्लस नहीं, यहाँ -7 कैप था। हाँ, तो आप लोग एक सेकेंड मिट गया, रुकिए लिख रहे हैं फिर से। j कैप ब्रैकेट में i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, उसको ऐड करना है इसमें 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, इसको जोड़िए i और 3i कितना होगा 4i, और -3j और प्लस 6j प्लस 3j हो जाएगा, और प्लस 2j और -7k, ये कितना हो जाएगा आपका -5k। और देखिए दोस्तों, ये पहले माइनस अंदर दे दिया, इसलिए माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए। नॉर्मली आप लोग को बताते हैं z कैप, ये अंदर जब गुणा करेंगे माइनस i कैप हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 3j कैप हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2k कैप हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 3i कैप हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6j कैप हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 7k कैप हो जाएगा। अब आप लोग इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले आई वाला देखिए, -i और यहाँ पे देखिए -3i, तो कितना हो जाएगा -4i कैप। उसके बाद ये देखिए 3j कैप, और यहाँ पे एक और j है प्लस j कैप, हाँ, और यहाँ पे -6j कैप, तो कितना हो जाएगा ये 3j कैप और j कैप 4j कैप हो गया, और 4j कैप में से -6j कैप अगर घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, नॉर्मली आंसर आएगा 2j कैप। उसके बाद ये k कैप वाले पाइए, ये -2k कैप और प्लस 7k कैप, माइनस प्लस वाला संख्या ज़्यादा है, इसलिए प्लस वाला संख्या आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +5k कैप। ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, -4i कैप माइनस 4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका आंसर आपका देखिए -4i कैप -2j कैप और प्लस 5k कैप, ये आपका जर्नली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग नॉर्मली इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कितना आता है आपका आंसर जोड़ने पे कितना आता है 4i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस -5k कैप। हाँ, अक्सर ही जर्नली कंपटीशन में बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये इस ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ये ऑप्शन भी रहता है, इसलिए ज़्यादा गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा देते हैं बच्चों, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न परिणामों के न्यूनतम कितने समतली सदिश का योग 0 हो सकता है। यहाँ योग कट गया है, ये योग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योग 0 होगा। तो भिन्न भिन्न कितने समतली, मान लीजिए दोस्तों एक प्लेन है, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होता है। तो आपका पूछा है न्यूनतम कितने समतली सदिश होंगे। तो ये आपका देखिए 2 तो होंगे नहीं। हाँ, मान लीजिए अगर आपका ये 2 हो गए, हाँ, आपका देखिए अगर ये मान लीजिए आपका अगर 2 हो गए,
ये 2 हो गए। मान लीजिए ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये एक F1 और एक F2। तो ये आपका भिन्न भिन्न परिणाम पूछा है, तो ये आपका इसका परिणाम निकालेंगे। मान लीजिए F1 के सापेक्ष अगर F2 का निकालेंगे तब भी नहीं शून्य होगा। अगर मान लीजिए F1 के परिणाम के सापेक्ष अगर F2 निकालेंगे तब भी ये शून्य नहीं होगा। हाँ, अगर 3 वेक्टर लेते हैं, अगर मान लीजिए एक F1 F2 F3, अगर ये 3 लेते हैं तो आपका शून्य होने का चांस है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए F1 F2 माइनस F3 लिख सकते हैं, F2 माइनस F3 लिख सकते हैं। तो ये आपका परिणाम अगर इसका निकालेंगे तो इसका शून्य हो सकता है। अगर मान लीजिए लेट करके कुछ दिया हो तो ये इतने इनमें से इतने घटा सकते हैं, शून्य हो सकता है। लेकिन 2 अगर रहेगा तब नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, एक कमरे की विमाएँ 10 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 14 मीटर है। एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णी रूप से विपरीत किनारों पर जाते हैं और इसके विस्थापन का परिणाम होगा। इसके विस्थापन का परिणाम नॉर्मली अगर देखा जाए, इसके विस्थापन का परिणाम ये नॉर्मली, ये आपको लैंग्वेज फंसा है, ज़्यादा नॉर्मली है नहीं, कंपटीशन बच्चों को देता है, लेकिन ये फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर 12 मीटर गुणे 14 मीटर, यहाँ कुछ करना नहीं है, खाली आपको जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जेड प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वाले में मैग्नीट्यूड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, उसमें भी ये नॉर्मली यही उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है, इसका ये नॉर्मली ये मैग्नीट्यूड आप निकाल के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 12 का हो जाएगा 144 और 14 का हो जाएगा 196। आपको आशा करते हैं ये सब पता होगा, ये सब छोटी बातें हैं। तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 144, यहाँ पे 4 और 6 0 और यहाँ पे देखिए 0 प्लस 4 4 9 9 4 13 13 1 14 14 का 4। उसके बाद आप नॉर्मली 1 9 4 13 13 1 14 1 1 2 1 3 3 3 3 1 4। हाँ, अंडर रूट 440। ये कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 4 6 4 10 9 4 13 के 3 1 4 और 1 1 2 1 3, यानी कि 440। अंडर रूट 440 का वैल्यू कुछ होता है नहीं जनरली। तो 10 स्क्वायर 100 144 196 144 196 प्लस 144 196 प्लस 144, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो नॉर्मली अगर हम लोग अंडर रूट, चलिए क्वेश्चन ये दोस्तों आप लोग को 10वां क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। जिनको क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इसको कल सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा। ये कुछ है नहीं दोस्तों, लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलती दे दिया है। नहीं, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम कुछ गलती कर रहे थे। एक कमरे की विमाएँ 10 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 14 मीटर है। एक मक्खी किनारे से प्रारंभ करके विकर्णी रूप से विपरीत किनारों पर है, इसके विस्थापन का परिणाम। तो इसके विकर्ण का फार्मूला यही होगा, लेकिन चलिए दोस्तों ये होमवर्क रहेगा आप लोग का,
आप लोग होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम नहीं हो पाएगा तो हम लोग आप लोग को कल ये क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अक्सर कर वो क्वेश्चन वैसे उस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। चलिए, आप लोग का अभी 11वां क्वेश्चन है। 10 न्यूटन के 100 समतली बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं। बल अपने पहले वाले बल से π/15 का कोण बनाती है। इनका परिणामी होगा, मतलब ये 10 न्यूटन के 100 समतली बल हैं, मतलब 10 न्यूटन के 100 समतली बल हैं। हाँ, एक वस्तु पर कार्य करते हैं, वो अपने पहले वाले बल से 5/15 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ 100 है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ऐसे 100 हैं, ऐसे 100 हैं। हाँ, ऐसे करके 100 हैं। हाँ, तो ये एक जो एंगल है, हाँ, एक एंगल है वो 5/15 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये एंगल है 5/50 डिग्री बना रही है। हाँ, तो पहले देखिए, आप पहले कुल कोण निकाल लीजिए पहले। हाँ, तो हो जाएगा आपका 100 समतली बल है। हाँ, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय π/50। एक पहले वाले बल से मतलब हर एक बल जो है, समतली बल है, वो अपना π/50 का कोण बना रही है, इसलिए कुल निकाल लीजिए। यहाँ से 0 गया, 5 से 2 बार में गया, तो आपका ये आ गया आंसर 2π, मतलब कुल आपका हो गया 2π, ठीक है। अब देखिए 2π आ गया, 2π मतलब 360 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री आप लोग को नॉर्मली आता होगा निकालना। देखिए दोस्तों, आपका ये 360 डिग्री में ये बना रहा है, ठीक है। 100 है, तो यहाँ पे ये ऐसे मान लीजिए ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे 1 हो गया, ये इसके सापेक्ष 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे नॉर्मली ऐसे बना दें। तो देखिए दोस्तों, ये अपने अपोजिट काट देंगे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, मतलब सब जो 100 है 50-50 इक्वल काट देंगे। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ऐसे काट देंगे, ठीक है। आमने सामने काट देंगे, तो इसलिए इसका सब काट के हो जाएगा, आंसर इसका आएगा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे -4 माइनस यही कुछ मिसप्रिंट हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको नॉर्मली बता देते हैं, आप लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, किसी सदिश का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक 4 -4, 0, मतलब कुछ भी हो, शायद -4 ही हमको लग रहा है, तथा -2, -2, 0 है इसका परिणाम। हाँ, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, इसको आप लोग नॉर्मली हम बता दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु आपका ये है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अगर आप लोग अगर अंतिम माइनस अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, या इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। हाँ, उसके बाद माइनस करने पे जो आंसर आएगा, उसका आंसर मान लीजिए 1 1 1 आया माइनस करने पे, तो इसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड अंडर रूट आता ही है 1² + 1², लेट, जैसे माना कि इसी टाइप का ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये आपको हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, आपका यहाँ 13वां क्वेश्चन है आपका, व्यंजक कितना है। व्यंजक कितना दिया है, ऑप्शन दिया इकाई सदिश, शून्य सदिश, √2 का परिणाम सदिश, अदिश, ठीक है। ये दिया है, तो आप इसका पहले देखिए, परिणाम दिया है यहाँ पे इकाई सदिश, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, देखिए आंसर क्या आता है। मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 1/2 + 1/2 अंडर रूट 1 = 1, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आया, यानी कि परिणाम आया, वो 1 आया, यानी कि ये इकाई सदिश है। मैग्नीट्यूड इसका 1 आया, इसलिए इकाई सदिश है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
14वां क्वेश्चन आपका दिया है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप ए वाई एक्सिस के बीच कोण होगा। ये क्वेश्चन भी अक्सर कराया जाता है कंपटीशन, छोटे मोटे कंपटीशन में आ जाता है ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये देखिए ए वेक्टर दिया है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप। हाँ, ए वेक्टर व वाई एक्सिस के बीच का कोण। तो आप लोग देखिए नॉर्मली एक्स वाई जेड एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रुकिए सॉरी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आई के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे आई एक्सिस मानते हैं। हाँ, ये तो आप लोग को जनरली पता होगा। जे के साथ वो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे उतना काटता है, और जो के साथ होता है वो जेड एक्सिस पे। तो यहाँ 2i कैप यानी कि एक्स एक्सिस पे आपका दिया है 2। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे यानी कि ये 2 है, ये इतना यूनिट, ये इतना आपका 2 है। और यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 3 वाई के साथ, और यहाँ पे ये वाई के साथ प्लस 3 यूनिट है। ठीक है। उसके बाद आपका पूछा है वाई एक्सिस के बीच का कोण। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोण होगा यही कोण पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोण होगा वही कोण पूछा है। देखिए अब वाई के साथ 3 यूनिट काटा है और एक्स के साथ 2 यूनिट काटा है। हाँ, तो अब वाई के बीच का कोण पूछा है। हाँ, तो इसीलिए नॉर्मली यहाँ पे देखिए आंसर आपका किस में दिया है, 10 इनवर्स 3/2, 10 इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है। अब आप लोग नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाता है 5। आप लोग नॉर्मली 3 का √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, नहीं ये नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसका ये यहाँ कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बता दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आप देखिए, ये आप अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। हाँ, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 10 इनवर्स 3/2, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है ना। तो आपका देखिए लंब ये दिया है 3/2, लंब दिया है 3 और आधार दिया है 2। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये बी वाला ऑप्शन देखा जाए तो ये 2/3 ये उल्टा दे दिया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा। हाँ, और ये साइन इनवर्स में हमेशा कड़ आता है, लंब बटा कड़ आता है, इसीलिए कड़ दिया नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये इसमें भी आधार बटा कड़ आता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए 10 इनवर्स 3/2 आंसर आता है। देखिए आपके IQs खेल रहा है, ये क्वेश्चन आपकी IQs खेल रहा है। ये मेथडली सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये आप चाहे तो IQ से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मली जनरल से क्वेश्चन है, इन सबों में आपको फंस गए समझ लिए आप बड़ी से नहीं निकाल पाएंगे। ये नॉर्मली क्वेश्चन छोटे मोटे। अब चलिए, ये आपका 15वां क्वेश्चन, आई कैप प्लस जे कैप का अनुदिश इकाई सदिश होगा। अब ये नॉर्मली ये कुछ है नहीं इसमें, ये आप नॉर्मली इसमें यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अनुदिश इकाई सदिश पूछा है, इकाई सदिश पूछा है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, पता चल जाएगा नॉर्मली। आई वेक्टर, आई के साथ कितना कोफिशिएंट है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। आई वेक्टर के साथ कितना कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। जे वेक्टर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यानी कि आई के साथ जो होता है उसे एक्स वाला मानते हैं, एक्स मानते हैं उसे। इसलिए इसका नॉर्मली निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये √2। हाँ, √2 मैग्नीट्यूड आ गया। हाँ, तो ए यूनिट तो इसका क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए, बताइए, इसका इकाई सदिश पूछा है, इसीलिए ए वेक्टर अपान फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ए वेक्टर आपका है आई कैप प्लस जे कैप अपान में इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे हम लोग, √2, इसीलिए ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हाँ, आज इतना ही बस करते हैं, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।